नमस्कार दोस्तों, शिक्षा हिंदी पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको आपके विषय से संबंधित या सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विषयों के बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है महात्मा गांधी का भारत। जी हाँ, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी और शास्त्री जी का जन्म दिवस है। लेकिन इन दोनों हस्तियों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ क्योंकि ऐसी हस्तियाँ अभी तक दोबारा जन्म नहीं ले पाई हैं। एक का नारा था जय जवान जय किसान, तो एक स्वच्छता भारत की तरफ अग्रसर था। इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महात्मा गांधी जी का। तो इसके विषय में आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एक भजन के बारे में बात करेंगे जो गांधी जी हमेशा दोहराया करते थे। चलिए इसकी 4 लाइनें मैं आपको बताता हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आण रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। आज आज़ादी को 7 दशक बीत चुके हैं। महात्मा गांधी को आज फिर से याद किया जा रहा है, 151वीं वर्षगांठ। लेकिन कहने को तो ये वर्षगांठ है और इनका जन्मदिन हर साल आता है, लेकिन इनके जो विचार हैं वो इतने प्रासंगिक हैं आज के समय में कि दिन पर दिन हम इनके विचारों से इनके साथ जुड़े रहते हैं। आज 2 अक्टूबर है, इनके बारे में जानेंगे, इनकी प्रासंगिकता क्यों है आज और इनके सपने क्या थे भारत को लेकर। आज़ादी, इनका कहना था आज़ादी के बारे में कि आज़ादी एक जन्म के समान है। जब तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं तब तक हम दास हैं। इस तरह के विचारक 7 दशकों के बाद भी, करीब करीब 7 दशक हो चुके हैं, आज भी विद्यमान हैं। हाथरस पीड़िता, अभी हाल ही में आप रेप पीड़िता की बात करें या फिर ऐसे कई सारे दंगों की बात करें या जम्मू कश्मीर में हुए आक्रामक रवैये की या कई सारी ऐसी हरकतें जिनकी बात की जाए, आज कहीं ना कहीं इनके सपनों को वो दिशा नहीं मिल पा रही है जैसी भारत को मिलनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों रूप से भारत के विकास के बारे में सोचने वाले। स्वच्छता भारत हो, गरीबी हटाओ हो, खेड़ा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, न जाने कितने आंदोलन जो गरीबों के साथ में मिलकर स्वच्छता को साथ में लेकर इन्होंने चलाए। इनका सपना था कि देश में हर व्यक्ति समान हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसमें बहुत भेदभाव ना हो या कम से कम हो, तो वह भी इनके सपनों की आकांक्षाओं को तनिक पूरा करता नजर आता है। लेकिन आज के समय को देखा जाए तो इनके सपनों को कहीं ना कहीं वो दिशा नहीं मिली है जो इनका सपना था। इनका मानना था कि देश तभी एक देश बन सकता है जब सारे लोग खुशहाल रहें, सारे लोग समान रूप से रहें। ये पाश्चात्य आधुनिकता का भी विरोध करते थे क्योंकि कहीं ना कहीं पाश्चात्य आधुनिकता मानता था कि भारत पाश्चात्य की नकल करता है, और गांधी जी का मानना था कि भारत का आध्यात्मिक विकास स्वयं में अद्भुत है। अगर भारत स्वयं को फॉलो करता है तो भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान, अलग प्रतिष्ठा बना सकता है। लेकिन संविधान के बाद और स्वतंत्रता के बाद में धीरे धीरे पाश्चात्यवाद का ऐसा भाव चला कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता चला गया। इस तरह औद्योगिक क्रांतियाँ हुई और आज के समय पे गरीब और अमीर ही है। इस तरह से भेदभाव की सीढ़ियाँ लगातार बढ़ती चली गईं। कुछ लोगों ने प्रयास किया, वो उभर गए, लेकिन सभी को समान रूप से माहौल नहीं मिला। कहने का मतलब है कि मूल रूप से
अगर किसी को समान अधिकार मिलते हैं तो यह उस देश के लिए और उस देश के नागरिकों की खुशहाली के लिए बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे आंदोलन चलाए। एक व्यक्ति जो हाड़ मास का पुतला कहा जाता है, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपिता कहा जाता है, एक व्यक्ति जिसका सपना था कि भारत महान हो, एक व्यक्ति जिसके बारे में कई अफवाहें भी फैलाई जाती है कि भारत के विभाजन में इनका हाथ था। लेकिन मैं एक सवाल भी पूछता हूँ, अगर आप उनको ढंग से पढ़ेंगे, उनके व्यक्तित्व को पढ़ेंगे, उनके आचरण को पढ़ेंगे, उनके मानसिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, तो आप समझेंगे कि वो कभी भी भारत का भला ही चाहते थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहते थे। उन्होंने इसी के लिए जितने भी कदम उठाए, सबसे बड़ी बात है जो शायद पिछले साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था माननीय, कि 150 साल बाद भी आज ये प्रासंगिक हैं। और इसके अलावा इन्होंने सामाजिक तरह से अपनी पृष्ठभूमि को एकदम जकड़ लिया था, एकदम मजबूत बना लिया था। उसके बावजूद इनके पास पब्लिक सपोर्ट इतना था। कांग्रेस में भी कहा जाता है कि पब्लिक सिटी इसलिए ज़्यादा हुई या पब्लिक या नॉर्मल व्यक्तियों का जुड़ाव इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी का आगमन हुआ। और गांधी जी ने राजनीतिक कदम मतलब राजनीतिक रूप से अपना करियर बनाने पर तनिक भी फोकस नहीं किया। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, इस देश की भलाई। फिर ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में लोग गलत कहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ धारणाएं गलत होती हैं। उनको अगर ढंग से पढ़ा जाए, उनको ढंग से एनालिसिस किया जाए, तो मैं बेशक 100% या 200% रूप से कह सकता हूँ कि गांधी जी के व्यक्तित्व को आप अच्छे से जान पाएंगे। और अगर आप उनका अनुसरण करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही धन्य हो जाएगा। तो इनका सपना था कि किस तरह से इस देश को उत्तम अति उत्तम बनाया जाए। इसी के साथ में इन्होंने कई सारे प्रयास किए, कई सारे आंदोलन चलाए। और एक व्यक्ति जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि लोभ, मोह और अहंकार से एकदम मुक्त हो गया था। एक कहानी भी मुझे याद आती है। एक शिष्य था जो बाहर से आया था और गांधी जी के पास गया, कहा कि गांधी जी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और मैं समाज सेवा के लिए कार्य करना चाहता हूं। लेकिन वो उसका जो बैकग्राउंड था उस व्यक्ति का, वो बहुत ऊंचे स्तर से आया था। कहने का मतलब है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसलिए वो कहता रहता था कि मैं हर तरह के जीवन ऊपर का जीवन जी के आया हूँ, मुझे तनिक भी समस्या नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आर्थिक सामाजिक या किस तरह का भी कुछ भी करिए मैं कर सकता हूँ। तो गांधी जी ने उसको काम दिया, कुछ काम दिए। सबसे पहले उससे कहा चलिए, फिर उसने खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा चलिए यहाँ ही खाना खा लीजिए आप। तो अब वहाँ खाना खाया तो वहाँ बर्तन भी धुलने पड़े, वहाँ पे और सारे काम भी करने पड़े। तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं रुष्ट हो गया था, तो कुछ कह भी दिया था शायद, मुझे इस बात का बहुत कंफर्म कहानी नहीं याद आ रही है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर आपको समाज सेवा करनी है तो सबसे पहले आपको अहंकार मुक्त होना होगा, आपको इन अमीरी गरीबी की खाई को समाप्त करना होगा। आपको ऐसा बनना होगा कि आप सभी के साथ सामंजस्य बिठा पाएँ, आप सभी के साथ में अपने व्यक्तित्व को निखार पाएँ और सभी के साथ ऐसा समायोग कर पाएँ कि उस व्यक्ति में और आप में कोई भी फर्क ना नजर आए। तभी आप समाज सेवा के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। इसी के साथ इनके कई नारा थे, मतलब कई जो उन्होंने नारे दिए, जैसे महिलाओं के प्रति जो उन्होंने जो विधवा विवाह था इसको भी इन्होंने सपोर्ट किया और सती प्रथा का भी इन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया। तो इस तरह से कई सामाजिक कार्य जो कहीं ना कहीं भारत के लिए सही नहीं थे, इन्होंने उसका विरोध किया। तो आज गांधी के सपनों के भारत के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि गांधी के सपनों के बारे में सोचने के लिए जो जो विषय मैंने बताए उसके बारे में आप लोग ज़रूर साझा करेंगे लोगों से, और इसके बारे में सोचेंगे कि क्या जिस दिशा में भारत जा रहा है, किस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार रेप कांड या उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 गुना हो गए हैं, दंगों की बात करें तो वो बढ़ रही हैं, मानसिक तनाव बढ़ रही हैं, पाश्चात्य संस्कृति भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से रग रग में समाई जा रही है, औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान बहुत तेज़ी से हो रहा है, जीवन की अनेकों समस्याएं, मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। तो इस तरह से
मेरा सवाल है कि क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो नीचे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा हिंदी पर आपका हमेशा स्वागत है।